लीजिए फिर से लेकर आ गई हूँ प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। शो की शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। नोएडा में बनेगी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड, 3 साल में बनकर तैयार होगी ये सड़क। दिवाली पर बिल्डर्स को लगा जोर का झटका धीरे से, दिल्ली एनसीआर में फ्लैट्स की बुकिंग में गिरावट। मंदी से जूझ रहे प्रॉपर्टी बाजार को नेटवर्क मार्केटिंग ने दी नई संजीवनी। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बिल्डर्स बुक कर रहे हैं फ्लैट। और 10 नवंबर को होगा डीडीए की 25,034 फ्लैटों की हाउसिंग स्कीम का ड्रॉ। यूट्यूब पर होगा लाइव टेलीकास्ट। इस त्योहारी मौसम में बिल्डर्स ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के ऑफर्स दिए, लेकिन इस बार ज्यादातर बिल्डर्स के ऑफर्स धरे के धरे रह गए, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में दिल्ली एनसीआर के ग्राहकों को बिल्डर्स के ऑफर्स रास नहीं आए। आइए आपको बताते हैं कि क्यों दिवाली पर भी दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी बाजार में रौनक नहीं लौटी। फ्लैट के साथ सोने का सिक्का मुफ्त, फ्लैट बुक कराने पर कार गिफ्ट, 10% अभी दें, बाकी पोजीशन के बाद। दिवाली के मौके पर इस तरह के हजारों विज्ञापनों से आप दो चार हुए होंगे। त्योहारी मौसम में सेल्स बढ़ाने के लिए ज्यादातर बिल्डर्स इस तरह के ऑफर देते हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर बिल्डर्स ने खूब ऑफर दिए, लेकिन सब के सब बेकार साबित हुए हैं। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबर के मुताबिक दिवाली पर दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स का जश्न फीका रहा है। देश के 8 बड़े शहरों में जो घर नहीं बिके हैं, उनमें दिल्ली और आसपास के इलाकों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। प्रॉपर्टी के लिहाज से दिल्ली एनसीआर से ज्यादा अच्छा मार्केट बेंगलुरु और मुंबई का रहा। सवाल उठता है कि दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट लगातार गिरता क्यों जा रहा है? क्यों दिल्ली एनसीआर में फ्लैट्स के शिलान्यास तो हो रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही? दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में मंदी का यह दौर कब तक रहेगा? प्रॉपर्टी रिसर्च से जुड़े लोगों की माने तो दिल्ली एनसीआर में अभी जिस रफ्तार से फ्लैट्स की बिक्री हो रही है, उस रफ्तार से सभी फ्लैट्स को बिकने में करीब 53 महीने यानी करीब 4.5 साल लग सकते हैं। सूत्रों की माने तो दिवाली पर बिल्डर्स के भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के बावजूद बहुत कम बायर्स आए। कुछ बिल्डर्स तो बुकिंग के वक्त 10% और बाकी पैसा पोजीशन के बाद मिलने जैसे ऑफर भी दे रहे थे, लेकिन इसका असर भी बायर्स पर नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो दिवाली पर काफी ज्यादा लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ की, लेकिन डील बहुत कम फाइनल हुई। हालांकि पिछले महीने की तुलना में प्रॉपर्टी बाजार थोड़ा सुधरा है और घरों की बिक्री करीब 10% तक बढ़ी है, लेकिन त्योहारी मौसम में बिल्डर्स को जो उम्मीद थी, उसमें उन्हें बड़ा झटका लगा है। अच्छे वक्त में बिल्डर्स फेस्टिव सीजन के 3 महीने में 30 से 40% सेल हासिल कर लेते थे, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि बिल्डर्स का कहना है कि जिन घरों का सौदा नहीं हो पाया, उनमें से करीब 56% उन इलाकों में हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जानकारों का कहना है कि एनसीआर की प्रॉपर्टी में एक्चुअल बायर से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स रहने के लिए घर नहीं खरीदते, वो कुछ समय तक अपार्टमेंट अपने पास रखकर मुनाफे पर बेच देते हैं। एनसीआर में करीब 50% से ज्यादा लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। प्रॉपर्टी के जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों इन इन्वेस्टर्स को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लिहाजा इन लोगों ने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से मुंह मोड़ लिया। इन्हीं इन्वेस्टर्स के चलते दिल्ली एनसीआर में मंदी बनी हुई है, क्योंकि ये इन्वेस्टर बिल्डर की तुलना में फ्लैट्स कम दामों में बेच रहे हैं। इसी वजह से बिल्डर्स की नई बुकिंग में तेजी से गिरावट आई है। हृदय श्रीवास्तव के साथ सावन शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। तेजी से स्मार्ट होता जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। मोबाइल ऐप्स के जरिए आपके और हमारे पॉकेट में समा गया है रियल एस्टेट सेक्टर। अब किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी लेना और उसे बुक करना हो गया है आपके लिए बाएं हाथ का खेल। बस इसके लिए चाहिए एक स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट में पैसे। लेकिन कैसे, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। रियल एस्टेट ऑनलाइन होने के साथ ही अब रियल एस्टेट बाजार आपकी जेब में भी पहुंच गया है। जी हां, अब आप अपने मोबाइल फोन पर भी रियल एस्टेट से जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी से जुड़ी एक कंपनी ने हाल ही में अपना एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
इस एप्लीकेशन के जरिए प्रॉपर्टी सर्च करना बेहद आसान हो गया है। अब आप कहीं भी किसी भी समय प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी जानकारी सिर्फ एक क्लिक से पा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। इस तरह के ऐप्स पहले ही कई कंपनियों ने लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन नया एप्लीकेशन पहले से ज्यादा एडवांस है। जब इंटरनेट आना शुरू हुआ, इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो कुछ पोर्टल्स डेवलप हुए जैसे magicbricks.com, 99acres.com, जिन्होंने प्रॉपर्टीज की सारी इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल पर डालनी शुरू करी। पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ना ही सिर्फ टीनेजर्स बल्कि मैच्योर्ड लोग जो कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो भी स्मार्टफोन्स का यूसेज कर रहे हैं, तो इन सब पोर्टल्स ने अपने अपने ऐप डेवलप कर दिए। मैजिक ब्रिक्स है, 99acres है, मकान.com है, काफी बिल्डर्स ने भी अपने ऐप बना दिए। तो आप अगर एक एरिया में अपनी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो आप उस ऐप के थ्रू जैसे ही उसमें जाके सर्च करेंगे, वो आपकी लोकेशन को टैग करते हुए वहां पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके क्या रेट्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको सारी चीजें बतला देता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस तरह के ऐप्स में आपको क्या क्या जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहला फीचर है पैन इंडिया सर्च, जिससे आप घर बैठे बिल्डर, शहर और जगह के हिसाब से अपने लिए प्रॉपर्टी खोज सकते हैं। दूसरा फीचर है लोकेलिटी। इसके जरिए आपको प्रॉपर्टी की फोटो के साथ उस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, इससे जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। तीसरा फीचर है इंक्वायरी, जिससे आप कॉल या SMS की मदद से प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप बिल्डिंग का फ्लोर प्लान, प्रॉपर्टी का साइज, बजट, प्रोजेक्ट के लॉन्च होने की डेट और बिल्डर आपको पोजीशन कब तक देगा, ये सभी जानकारी इस ऐप से मिल सकती है। स्मार्टफोन तेजी से हर हाथ में पहुंच रहा है। मनोरंजन से लेकर हेल्थ, गेम्स और एजुकेशन से जुड़ी बहुत सी जानकारियां आपको अपने मोबाइल फोन पर अलग अलग ऐप्स के जरिए आसानी से मिल जाती हैं। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट को भी स्मार्ट बनाना एक अच्छी पहल है। इससे ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही इससे प्रॉपर्टी खरीदारों को भी सहूलियत होगी। रितेश श्रीवास्तव के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब फ्लैट्स बेचने के लिए बिल्डर्स कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का यूज। कई छोटे बड़े डेवलपर्स रियल एस्टेट सेक्टर में छाई सुस्ती को दूर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बन रहा है सेल्स बढ़ाने में बिल्डर्स का मददगार? आइए जानते हैं। पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी देखी जा रही है। ऐसे में देश भर के बहुत से डेवलपर्स के पास काफी तादाद में फ्लैट्स खाली पड़े हैं। फ्लैट्स नहीं बिकने की वजह से कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई छोटी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने फ्लैट्स बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा ले लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है रेफरेंस मार्केटिंग, कि आज मैंने फ्लैट लिया, मुझे बिल्डर ने बोला कि अगर मैं आपको इसके अंदर रिकमेंड करता हूं और अगर आप परचेज कर लेते हैं तो मुझे एक्स अमाउंट मिल जाएगा और वो मेरी कीमत से लेस हो जाएगा या मुझे अलग से मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। विदेश में मार्केटिंग का ये तरीका काफी समय से इस्तेमाल में है। भारत में एमवे जैसी कुछ FMCG कंपनियां सेल्स के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में इस ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। कुछ कंपनियों के लिए सेल्स का ये चैनल काफी फायदेमंद रहा है। इससे उन्हें अपने लिए स्थायी और बड़े सेल्स नेटवर्क बनाने में मदद मिली है। नेटवर्क मार्केटिंग रियल एस्टेट कंपनियों के साथ ही एजेंसीज और कस्टमर्स के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। दरअसल 2011 की दूसरी तिमाही के बाद से रियल एस्टेट कंपनियां सुस्ती से जूझ रही हैं। ऐसे में बैंक से लिए लोन को वापस करने का दबाव कंपनियों पर बढ़ गया है। रियल एस्टेट कंपनियां सीधे विज्ञापन न देकर ऐसी एजेंसीज के साथ काम करती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में हैं। इसके तहत डेवलपर्स फ्लैट बेचने की जिम्मेदारी एजेंसी को दे देता है। फ्लैट की बिक्री पर एजेंसी को कुल कीमत का एक हिस्सा बतौर कमीशन मिलता है। एजेंसी अपने नेटवर्क के लोगों के जरिए फ्लैट बेचती है। इससे बड़े नेटवर्क वाली एजेंसी की पहुंच ज्यादा कस्टमर बेस तक होती है। नेटवर्क में शामिल लोग कस्टमर को फ्लैट से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। चूंकि वे कस्टमर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ऐसे में ग्राहक उनकी बातों पर यकीन करते हैं। पहले रियल एस्टेट कंपनीज विज्ञापन पर करीब 3 से 5% तक खर्च करती थी। सेल्स घटने के बाद कंपनियों ने ज्यादा विज्ञापन देना शुरू किया।
ऐसे में खर्च 8% तक पहुंच गया। नेटवर्क मार्केटिंग पर 5 से 7% खर्च आ रहा है। कई छोटी रियल एस्टेट कंपनीज ने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब कुछ बड़ी कंपनीज भी इसे अपना रही हैं। जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट बाजार में नकारात्मक माहौल के चलते खरीदार और निवेशक दोनों ही बाहर हो गए हैं। ऐसे में नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। ये काम विज्ञापन से नहीं किया जा सकता। इसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप जरूरी है। यही काम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। अब क्या है, एक तो ये पर्सनल संबंधों पे होता है, तो कस्टमरों को उसमें किसी से दोस्ती हो गई और उनका अच्छा लगा कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है और उसने बढ़ा चढ़ा के किसी तरह से कस्टमरों को कह दी और वो खून पसीने की कमाई उसके कहने पे दे दी, तो कस्टमर क्या है कि वो नक्शे के अनुसार बुकिंग नहीं करें, वो खुद कस्टमर को जाके और पूरा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा उसके बिल्डर के बारे में पता करना पड़ेगा और ये कब तक कंप्लीट हो रही है, सारी चीज सिस्टम जानने के बाद ही उसमें हाथ डालें। इस फॉर्मूले पर एफएमसीजी कंपनीज सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रियल एस्टेट कंपनीज को इससे कितना फायदा मिल पाता है। रितेश श्रीवास्तव के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आइए पंडित सुरेश पांडे जी से जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए आपके घर का किचन, और घर में किचन बनाते समय वास्तु अनुसार रखें किन बातों का ध्यान। वास्तु के अनुसार अगर घर का रसोई आप चाहते हैं तो अपने घर के लंबाई चौड़ाई को ठीक से समझ करके उसके साउथ ईस्ट में आप अपने रसोई घर के बारे में योजना करिए। साउथ ईस्ट में रसोई हो जिसमें उस साउथ ईस्ट में चूल्हा रखा हो और उसी कमरे के किचन के नॉर्थ ईस्ट में पानी की बेसिन हो और फ्रिज वगैरह रखने का कार्यक्रम पश्चिम तरफ किया जाए। साउथ ईस्ट की रसोई हर प्रकार से शुभ फलदायी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आइए अब पंडित सुरेश पांडे जी से जान लेते हैं कि वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए आपके घर का शौचालय, और शौचालय बनाते समय वास्तु अनुसार रखें किन बातों का ख्याल। वास्तु के हिसाब से शौचालय का बहुत महत्व है। पहली बात तो शौचालय नॉर्थ साउथ फेसिंग होना चाहिए। शौचालय के पॉट पर बैठते समय या तो मुंह उत्तर दिशा में रहे या दक्षिण दिशा में रहे। ईस्ट वेस्ट फेसिंग शौचालय नहीं होना चाहिए और शौचालय किसी भी कीमत पर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ में और साउथ वेस्ट में शौचालय शुभकारी होता है। वेस्ट में भी शौचालय बन सकता है, लेकिन उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा इसके लिए अभिशाप है। इन दिशाओं में यदि शौचालय है तो सोने का भी घर हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने वाला आदमी कभी आजीवन सुखी नहीं हो पाएगा।